कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या जल्द बदलाव देखने को मिलेगा? सोमवार को जिन 5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए और कई जिला प्रभारियों की बदलाव की भी तैयारी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने जा रही है? कांग्रेस इस बार जिलाध्यक्षों के साथ जिलों में प्रभारी भी नियुक्त करने की तैयारी में है। साथ ही पीसीसी भंग करके पार्टी संगठन को मजबूती के साथ खड़ा कर सके और नगरीय निकाय के साथ 2023 और 24 के चुनाव में कांग्रेस संगठन बीजेपी की तरह मजबूती के साथ काम कर पाए। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि बदलाव के बाद हम बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। तो जिन जिला अध्यक्षों को बहुत समय हो गया था, 10-10, 11-11 साल, तो एक क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से कमलनाथ जी ने ये नियुक्तियाँ की है और जो लोग हटे हैं उनको कहीं, कमलनाथ जी का कहना है, उनको कहीं न कहीं पार्टी काम देगी और दूसरा प्रभारी भी बनाएंगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सर्जरी है। कमलनाथ जी हर चीज़ को बहुत बारीकी से दे रहे हैं, रोज़ लोगों से मिल भी रहे हैं, रोज़ फीडबैक ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये एक उनका सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये मुहिम है। बीजेपी के संगठन में वीडी शर्मा के आने के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने का श्रेय भी संगठन को दिया है। ऐसे में कांग्रेस अपने संगठन में जो बदलाव करने की बात कह रही है, तो बीजेपी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। अगर संगठन का ऐसा सहयोग ना मिला होता, शायद इतना बेहतर काम करना संभव नहीं था। मुझे कहते हुए गर्व है, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सरकार और संगठन के तालमेल का उत्तम उदाहरण है अपना मध्य प्रदेश। इस पर मैं गर्व करता हूं। अब देखिए, मजबूती हम देख रहे हैं देश भर में। जितने पप्पू गांधी पुशअप लगा रहे हैं, उतनी ही कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जवाबी जमा खर्च से और जुमलेबाजी से पार्टियां नहीं चलती, अनुशासन और विचार से चलती हैं, जो कांग्रेस में खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं और अब संगठन में बदलाव की कवायद तेज है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की कमान युवा नेता के हाथ है, तो क्या कांग्रेस की कमान कमलनाथ के पास ही बनी रहेगी? और ऐसे में क्या कांग्रेस बीजेपी संगठन की बराबरी कर पाएगा? IND24 के लिए भोपाल से आकाश सैन की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस में बदलाव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। तो क्या संगठन में फेरबदल कर मजबूत होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस? क्या जिला प्रभारियों की नियुक्ति से कांग्रेस में खत्म होगी गुटबाजी? क्या जिलाध्यक्षों के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी होगा बदलाव? क्या भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस में भी युवाओं को मिल सकती है संगठन की कमान? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी अंततः फेरबदल करना शुरू कर दिया और फेरबदल शुरू हुआ है दमोह से, क्योंकि दमोह में होने वाले हैं चुनाव। दमोह सहित 5 जिलों की कार्यकारिणी में फेरबदल हुआ है और कार्यकारिणी में उन्होंने मुखिया को बदला है, जिलाध्यक्ष बदले हैं। दतिया है, अनूपपुर है, होशंगाबाद है, दतिया, अनूपपुर, हरदा है, दमोह है, इस तरह से रतलाम है। इस तरह से ये 5 जिलों में जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की है। अब अगर 50
53 जिले हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो 10% के आसपास जिला अध्यक्ष चेंज हुए हैं। लेकिन सवाल संगठन में बड़े स्तर की सर्जरी का है, बड़े स्तर के फेरबदल का है, वो भी करेगी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अभी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया गया है और नगरीय निकाय के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए और भी परिवर्तन किए जाएंगे। तो वो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, हैं नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जेपी धनोपिया साहब अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश के, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। सीधा सवाल कर लेता हूं धनोपिया साहब कि कांग्रेस की सरकार के वो 15 महीने और उसी दौरान आपको ये दायित्व और अब ये जो संगठन का फेरबदल और उसके बाद आपकी ये शिकायत भी कि जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन नहीं करने दे रही है वर्तमान सरकार और परिवर्तन कर रहे हैं और हम दो हाथ करेंगे मजबूती से। अभी भी मैदान छोड़ा नहीं है, कांग्रेस अभी भी मजबूत है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब कांग्रेस डूबता जहाज है। हालांकि ये बहुत समय से सुन रहे हैं, टाइटैनिक भी एक लंबे समय में डूब गया था, लेकिन कांग्रेस अभी भी डूबी तो नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अच्छी खासी संख्या में है मध्य प्रदेश में। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, निश्चित रूप से कोई भी संगठन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, अपनी कमियां दूर करने का प्रयास करता है, अपने आप को मजबूत करता है और दूसरी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उसमें कमियां निकालती है। हम भाजपा में कमियां निकालते हैं, भाजपा के लोग कांग्रेस में कमियां निकालते हैं। निश्चित से 15 महीने का जो कार्यकाल आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसकी अपनी अलग उपलब्धियां हैं, अलग विशेषताएं हैं। आप देखिएगा क्या क्या नहीं हुआ उस समय। पेंशन राशि दुगनी कर दी गई, कन्याओं की विवाह की राशि बढ़ा दी गई, आपके 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का कर दिया गया, शुद्ध के लिए युद्ध किया गया, भू माफियाओं को वो कर दिया गया, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, जो निर्धन वर्ग के लोग सवर्ण थे उनको आरक्षण दिया गया। सारी चीजें आपके सामने है, सब सामने। 26 लाख किसानों के कर्जे माफ किए गए। वो अलग मुद्दा है कि सरकार कैसे गिरी और क्या, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये बात सही है आपने जो कहा कि हमें भी समय दायित्व मिला था, दायित्व मिलने के बाद सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद भाजपा के जैसे लोगों का चरित्र है वो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम लोग आज भी पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन काम नहीं करने दी जा रहा है। ये सही है। तो अकेला मैं ही नहीं हूँ, ऐसे 5 आयोग हैं जिनको बिल्कुल अपंग करके रखा हुआ है। ये तो सोचने वाली बात है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए, या तो खत्म करवा देना चाहिए कोर्ट से करवा के, या उनको काम करने देना चाहिए। खैर वो भी मुद्दा आज नहीं है। आज मुद्दा है संगठन का, आज मुद्दा है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का। तो आपने जो बात रखी है, निश्चित से कांग्रेस में अभी करीब 64 जिला अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ, ग्रामीण को लेकर और शहरों को लेकर। कई जगह दो अध्यक्ष भी होते हैं। तो उसमें अभी अध्यक्ष चेंज किए गए हैं। तो 5 की जो बात है, अभी और भी बहुत से लोग हैं, क्योंकि इनकी लंबे जो अवधि है बहुत लंबी हो गई है। कोई 15 साल से है, कोई 20 साल से है। इससे पहले आपने देखा छिंदवाड़ा के अंदर भी हमने परिवर्तन किया गया, या कमलनाथ जी यहाँ के निवासी है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी है उन सब चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रही है, संगठन में गतिशीलता लाने का प्रयास कर रही है। और बाकी जो बोलते हैं ना कि डूबता है जहाज है, ये है, भूल जाए साहब, 136 साल पुरानी पार्टी है। इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने खून पसीने की कमाई से देश को आजाद किया है, अपना खून दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि उधार के महापुरुष मांगते फिर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स मांगते फिर रहे हैं। कोई भी एक भी आदमी इनके पास नहीं है। इसलिए मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता। ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी में जो कमियां थी, जो आप महसूस करते हैं, हम उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। लेकिन सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो षड्यंत्रकारी हमसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि षड्यंत्र करने में बहुत तेज है। षड्यंत्र करने में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन लोगों ने षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी। उन्होंने जयचंद को खरीद लिया और सरकार गिरा दी थी। ये बात सही है कि वो महान है, लेकिन संगठन के मामले में, ईमानदारी के मामले में आदरणीय कमलनाथ जी का कोई मुकाबला नहीं है। कमलनाथ जी ने साफ कहा, अगर मैं चाहता मैं भी सरकार खरीद देता, मैं भी सरकार बचा सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं लोकतंत्र का सम्मान आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। लोकतंत्र के महायज्ञ में चुनाव सबसे बड़ी आहुति होती है, यहाँ तक कि पूर्णाहुति होती है। उस पूर्णाहुति में जो है हवन में फल तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला, लेकिन यज्ञ आयोजित ही दोबारा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल था। गोविंद मालू साहब से समझ लेता हूं। सर, 10% चेंज तो किया है, और ये 10% चेंज जो है दमोह में तो उन्हें 100% रिजल्ट देगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। जिस पार्टी का अपनी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में न तो भरोसा है
और न मादा है, न संकल्प है और न ही कोई विचार है, क्योंकि तानाशाही और वंश ये दो एजेंडे हैं कांग्रेस के। ऐसे में उनसे कैसे लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद की जा सकती है? ऐसे में कैसे उनके, जब भी अपने संविधान का पालन नहीं करें तो देश के संविधान का कैसे करेंगे? अभी मेरे मित्र जेपी जी बता रहे थे कि छिंदवाड़ा में, अरे भाई छिंदवाड़ा में कितने साल से जिला अध्यक्ष नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये नए लोगों को मौका नहीं देना, वही ठहरा हुआ पानी तो सड़ान पैदा करता ही है, और वही सड़ान देश में कांग्रेस ने अपने आंतरिक सड़ान को देश की सड़ान बना दिया और इसलिए लोगों ने उनको हटा दिया। अभी तक अपने देश की धड़कन, देश के नारे तो सुने थे, अब आपने नया आज आपने एक संज्ञा गढ़ दी आपने कि देश की सड़ांध। ये देश में एक सड़ांध पैदा कर भाई मैंने एक किसी मोपेड का तो सुना था कि उसका नाम है देश की धड़कन, लेकिन अब आपने राष्ट्रीय सड़ांध, राष्ट्रीय पार्टी को आप राष्ट्रीय देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस अपना, अभी इनकी फ्रेंचाइजी बढ़ती है, कभी कमलनाथ जी को, कभी अरुण यादव को, कभी किसी को दे देते हैं, बाकी उनको नीचे किसी से मतलब नहीं, जो वो चाहेगा वो होगा, जो इच्छा राजा की वैसा ही होता है। तो इंदौर में भी जिलाध्यक्ष बने, 15 साल से जिलाध्यक्ष नहीं बदला, उसके बाद में वो कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया, वो परमानेंट हो गए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस समय भी कोई टीम नहीं बनी, तो इनका तो मुद्दा ही नहीं है टीम बनाने का, इससे कोई सरोकार नहीं है। न नीचे के लोगों को प्रमोट करना है, न कुछ करना है, न कोई उस गतिविधि चलाना है, न कोई चुनाव करना है, न कोई पीसीसी की बैठक करना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कितनी बैठक हुई, कब हुई, पता ही नहीं। तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो केवल 5 जगह बदलाव किए, तो कुछ बदलाव किसी कारण कर दिए होंगे, बाकी तो पद ही बिकते हैं कांग्रेस में। तो संगठन सचिव कितने हैं, सचिव कितने हैं, महासचिव कितने, पता ही नहीं है, कोई नियम कानून कायदा नहीं है। जो कमलनाथ कहे वो सही, न खाता न वही, जो आता है वो यही करता है। इसलिए कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की तुलना नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन, अपने आप का व्यवस्थित संगठन, चुनाव होते हैं, प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। कांग्रेस की जहां तक सवाल है, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो अपनी पार्टी में लोकतंत्र को जीवित नहीं रख सकते, वो देश के लोकतंत्र के साथ प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अब राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है पौराणिक साहब, और अब उन्होंने उस राष्ट्रीय पार्टी से बोल दिया है कि इनको मतलब एक राष्ट्रीय सड़ांध का प्रतीक बन गई है, ठहराव है, बदलाव नहीं है, और डूबता जहाज है। एक डूबता जहाज है कांग्रेस, ये तो बहुत सुना था, बहुत ही कॉमन हो गया था, लेकिन आज मालू जी ने एक नई परिभाषा गढ़ दी है कि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय सड़ांध पैदा कर रही है। देखिए नवीन जी, ये राजनीतिक दलों का अपना अपना मंतव्य है, अपने विचार हैं और अपनी शब्दावली है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस, ये बात सही है कि ठहरा हुआ पानी बहुत ज्यादा समय तक बाद उसमें बहुत सी चीजें होने लगती हैं, वो उस तरह की शुद्धता उसमें नहीं रहती, ये बात सही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी अगर हम देखें तो पिछले 3-4 अध्यक्षों के कार्यकाल से हम ये देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल से, कि जिला अध्यक्ष पे ऐसे कई जिला अध्यक्ष हैं जो दशकों से उस पद पर हैं। सवाल यह है कि जो लोग लंबे समय तक पद पर रहते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, उनकी सक्रियता कम होती है, वो गुटबाजी में बट जाते हैं। बदलाव किया है 5 जिलों में अभी हुआ, इससे पहले भी 2-3 जिलों में हुआ था, 7-8 जिलों में हुआ, ठीक है, आपके हिसाब से 10% बदलाव हुआ, लेकिन कांग्रेस में बड़े बदलाव की जरूरत है। इन बदलावों से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 52 जिलों का प्रदेश है, और जैसे धनोपिया जी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी अध्यक्ष होते हैं तो वो 60-70 पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि बड़ी सर्जरी हो, क्योंकि कमलनाथ जी का भी अगर आपको भाषण याद हो इंदौर में, उन्होंने कहा था कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। भाजपा के संगठन से आप तब मुकाबला कर सकते हैं जब आपके अंदर वैसी ऊर्जा हो, वैसी सक्रियता हो, वैसे लोग हों। तो ये जरूरी है कि ये बदलाव की शुरुआत हुई है, ये यही नहीं रुकना चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए। जहां तक आपने दमोह चुनाव की बात कही, तो ये जो बदलाव है वो एडजस्टमेंट है। अजय टंडन को विधायक का चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, तो जो दावेदार थे उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया।
अब वो कितना संतुष्ट होते एक अलग बात है, ये संतुष्ट करने की राजनीति का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर उसे वाकई में मध्य प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला करना है तो बड़ी सर्जरी की जरूरत है। इन छोटी सर्जरी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे ऐसा लगता है। जी, हम लगातार चर्चा में बने हुए हैं और एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस में बदलाव में आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे व्यवसायिक अंतराल के बाद अपने मेहमानों की ओर। धनोपिया साहब, ये बदलाव जो है वो एडजस्टमेंट अगर है तो बहुत कारगर साबित नहीं होगा। ये तो एक तरीके से कारगर कदम अगर है तो वो तब है जब वो तुष्टीकरण ना हो, किसी को संतुष्ट करने की राजनीति ना हो, और दूसरा ये रोके ना ये बदलाव की बयार, क्योंकि अभी आपको नगरीय निकायों में तो पूरे प्रदेश में जाना है। नवीन जी, आपकी बात का जवाब देने के पहले मैं आदरणीय मालू साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। सही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मिशकाल की पार्टी है, फर्जीवाड़ा है, रसीद तक नहीं होती मेंबरशिप की, सदस्यता तक नहीं होती है। और जो इनकी मुखिया पार्टी है ना RSS, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। सब अपने आप में पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये लोग हैं नंबर 2 काम करने वाले लोग, इनका अपना ये चलता है। और राष्ट्रीय नंबर 2 कैसा? तो नंबर 2 और क्या, सारे पदों पर बैठे हैं, ना रजिस्ट्रेशन है ना कोई सदस्यता है, सब बैठे हैं। संगठन महामंत्री राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कब्जा करे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है। संघ ने जगह जगह पे शहर शहर में कब्जा कर लिया है। तो क्या है इनका अस्तित्व, क्या है रजिस्ट्रेशन है इनका? और रात बात सड़ानगी करते हैं, तो सड़ान तो है देश के अंदर। आज 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 15 लाख रुपए का वादा करके आए थे, 5 पैसे लोगों को नहीं दिया। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात करके आए थे, आज तक कुछ नहीं किया। नोटबंदी में सैकड़ों लोग मर गए, उनकी मौत का आज तक कुछ नहीं हुआ। कल कारखाने बंद हो गए, कोविड के अंदर उद्योग धंधे बंद हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। सड़ान तो है इनकी। इस देश की आजादी से लेकर आज तक इनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक इनके पास सूरवीर नहीं है, एक इनका देशभक्त नहीं है। सड़ान तो है, ये सड़ान के लोग हैं। इन्होंने तो हम दो हमारे दो मालिक ऊपर और 2 उद्योगपति बाकी सब पीछे बैठे हुए हैं। ये है सड़ान, इसे कहते हैं सड़ान। इससे होता है पूरा देश का कबाड़ा। ये स्थिति बनी हुई है। अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि बात सही है कि हालात के साथ साथ सब चीज ठीक होती है। मैं आज भी मान के चलता हूं कांग्रेस पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है। मैं मालू जी के माध्यम से, क्योंकि मालू जी बड़े समझदार नेता हैं, अच्छी बात का जवाब देंगे। अगर भाई आप सूरमा हो, आप लोकप्रिय हो, आप जीत रहे हो, घोषणा वीर हो, हर कहीं घुस जाते हो, तो आप तो कैसे जीत जाओगे? जनता आपके साथ है, क्यों घबराते हो भाई मतों से चुनाव कराने में? अरे हम तो सरकार में थे, जनवरी 2020 में लिख के दे के आए थे चुनाव आयोग को कि मतों से चुनाव कराने जाए। अगर आप पे साहस है, नगरीय निकाय चुनाव करा लीजिए मतों से, अपनी हैसियत देख लीजिए आप कहां खड़े हुए हो। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, लाखों लोग जो सुन रहे होंगे, अगर हम नगरीय निकाय के चुनाव मतों से करा दे और हम हार जाते हैं, तो हम जिंदगी भर ईवीएम को दोष नहीं देंगे। लेकिन ये डरपोक लोग कुछ नहीं करा पाएंगे। इनके अंदर ईवीएम भैया है, ईवीएम की मेहरबानी है जो बातें कर रहे हैं। समझ लेता हूं। मालू जी डरे हुए हैं, भयभीत हैं और नंबर 2 का भी आरोप लगाया। कौन से नंबर पे? वैसे तो नंबर 1 चल रहे हैं अभी तो राजनीति में। सच बोला जाए तो उसमें इतना
शोर मचाने की और इतना जलन होने की क्या आवश्यकता है? मैं समझता हूँ कि मिर्ची नहीं लगना चाहिए। हमने तो असलियत बताई। और जहां तक स्वतंत्रता संग्राम की बात है तो ये इनके अकेले की, कांग्रेस की पार्टी की, राजनीतिक दल की बकौती नहीं। स्वतंत्रता संग्राम तो एक आंदोलन था जिसमें सब लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको याद नहीं है शायद इतिहास कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं जब उद्योग मंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल में। तब क्या थे वो? तब जनसंघ बना था क्या? कांग्रेस से टूट के लोग अलग होते गए विचार के कारण, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता के अलावा जो मूल विचार को छोड़ दिया। सरकार के खिलाफ समाजवादी नेता अलग हो गए। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, मैं इनको न्योता दे रहा हूं कि एक दिन शाखा में जाकर देखिए, सब खुला है, आप जाकर देखिए। देखिए जो कांग्रेस में होता है वैसा मत सोचिए कि वो सबको होता होगा, क्योंकि आप तो अपना घर देखा है, आपने किसी घर नहीं देखा है। आपके यहाँ जो हो रहा है वो आपने देखा है। और जितना 2 नंबर का काम, और देश को भी 1 नंबर था तो उसको 2 नंबर पे क्या 10वें नंबर पे कर दिया विश्व में। तो ये सब काम आपने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश के नवनिर्माण का संकल्प लिया है। जयप्रकाश नारायण भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, तो उनको संपूर्ण क्रांति का नाम देना पड़ा, तो इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। अरे इतिहास भरा पड़ा है आपकी अधर्मिता, आपके लालचीपन और आपके सत्ता लोलुपता के उदाहरणों से भरा पड़ा इतिहास। और वो इतिहास जब आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो आप पर शर्म भी नहीं, आपको तो देखना भी पसंद नहीं करेगी वो पीढ़ी कि कैसे थे हमारे ये अग्रज, निर्लज्जता के साथ, सत्ता के साथ चिपके रहे। और आपके यहाँ से जो अलग हुए वो एक अलग मठ बन गया उनका, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए कांग्रेस से निकलने के बाद। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आप नहीं कर सकते, न शुचिता में, न विचार में, न सादगी में, न सरलता में। गांधीवाद का नाम लेकर आपको गुप्त सुन लिया पब्लिक ने, जरा डालते हैं। सुन लो, जवाब तो दें। अरे जवाब पहले सुन लो, आपको सुनने का मादा रखना चाहिए। थोड़ा एक बात कह दी सड़ान तो इतना तिल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सड़ान है, राष्ट्रीय सड़ान है कांग्रेस। और अब जनता उनको हिंद महासागर में और कूड़ेदान में फेंकेगी, 5 करोड़ उनको हिंद महासागर में फेंकेगी। समझ लेता हूँ, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ गए। समझ लेता हूँ, 44-52 पे आ गए, 440 थे, समझ लेता हूँ संदीप जी, हालत हो गई। समझ लेता हूँ संदीप जी से, समझ लेता हूँ, श्रीमान समझ लेता हूँ। धनोपिया साहब नॉन स्टॉप, धनोपिया साहब नॉन स्टॉप, धनोपिया साहब। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अनुराग, लोगों का प्रेम, प्रतिबद्धता है, संकल्प है राष्ट्र के प्रति। राष्ट्र के प्रति जो संकल्पित है वो फौज है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। गर्व है। अंतिम प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करें। विचारधारा को आगे ले जाने के लिए आपको भी धनोपिया साहब, थोड़ा सा संयम, कंट्रोल प्लीज। संदीप जी, आज तो धनोपिया साहब जो है अपडेटेड जो है पूरे नॉन स्टॉप लगे रहे, लेकिन जो आपने कहा कि ये बयार जो है वो बड़ी बयार करनी पड़ेगी, बयार बड़े स्तर पर ले जानी पड़ेगी। ये बदलाव की बयार कोई एक दिन में नहीं चलने वाली, तो कांग्रेस को थोड़ी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक दल हैं, एक तो सत्ता पक्ष बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। जिससे आपका मुकाबला होता है उसके अनुरूप आपको तैयारी करनी होती है। बीजेपी के अगर हम संगठन को देखते हैं तो अध्यक्ष से लेकर और तमाम पदाधिकारी तक, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे नेता हैं जो दोबारा कार्यकारिणी में जगह पाए हैं। नई ऊर्जा, नए समन्वय के साथ बीजेपी मैदान में है, वो सत्ता में है जब उनकी ये स्थिति है। इससे कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है, कांग्रेस को और बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। उन लोगों को सामने लाने की जरूरत है जो वाकई में जमीन पर काम कर रहे हैं और संगठन में मजबूती रखते हैं। क्या अगर हम कांग्रेस की वर्तमान कार्यकारिणी को, जिलाध्यक्षों को देखते हैं, क्या ऐसे चेहरे दिखते हैं? कांग्रेस के पास कई बड़े नाम हैं, कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन वो हमेशा संगठन से बाहर रहते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि कमलनाथ ऐसे लोगों को जिनका इलाकाई प्रभाव है, जिनकी संगठन क्षमता है और जमीनी असर है,
ऐसे लोगों को महत्व देना होगा, नहीं तो कांग्रेस की जो हालत अभी है इससे बहुत ज्यादा सुधरेगी नहीं, मुझे लगता है। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि बदलाव जो हो तो सारी परिस्थितियों को और सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए हो। आप सब बस महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 5 जिलों में जिलाध्यक्ष बदले हैं, दमोह जहां चुनाव होना है, लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट हुआ, तुष्टीकरण हुआ, संतुष्ट करने की राजनीति हुई तो कोई खासा फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला। तापमान का तर्क वही रहेगा, वही घुटन होगी हत्यारी और वैसे की वैसी राजनीति, लालच और मक्कारी बड़े मजे से नाच रहा होगा फिर से अंधियारा और बदलाव का सूरज निकल ना जाए अंधा और आवारा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कांग्रेस को, क्योंकि ये बदलाव जो है समय रहते हो जाएं और बदलाव थोड़े कठिन हो, बदलाव थोड़े टफ हो। ऐसी परिस्थितियों में जब बात निष्ठा की हो, कर्तव्य परायणता की हो और बहुत कुछ आप खो चुके हैं, तो फिर एक नए सिरे से शुरुआत बहुत ही शानदार और बहुत ही जज्बे के साथ, बड़े जज्बे के साथ होने चाहिए। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।